नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर थ्रिलिंग एपिसोड ऑफ अनबिल, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया भर के सबसे इनफेमस क्रिमिनल्स की कहानियों को। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम के बारे में जो चेन्नई के लोगों के दिलों में डर बनकर बसा था, ऑटो शंकर। ये कहानी है सेक्स ट्रेड, इलीगल लिक्वर और खूनी राज की। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं ऑटो शंकर के असली नाम से, गौरी शंकर। वेल्लोर में जन्मा उसका बचपन काफ़ी मुश्किलों भरा था। जब चेन्नई आया तो अपने परिवार के गुजारा करने के लिए एक ग्रोसरी स्टोर को लूटना पड़ा। ये पहली बार था जब उसने अपने अंदर के क्रिमिनल को पहचाना। इस इंसिडेंट ने उसकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया। चेन्नई की तिरुवनमयूर एरिया में शंकर ने अपना ऑटो रिक्शा से इलीगल लिक्विड ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया। इससे कमाई तो हुई, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे उसने सेक्स ट्रेड में पैर जमा लिया। महाबलीपुरम और चेन्नई के बीच उसने अपना एम्पायर खड़ा कर लिया, जहां से वो सेक्स वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट करता और ब्रोथल चलाता था। इमेजिन करिए, एक आम ऑटो ड्राइवर जो दिन भर पैसेंजर को उनके मंजिल तक ले जाने का काम करता था और रात को चेन्नई के अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन जाता था। अगर रात को कोई भी पैसेंजर उसके ऑटो में बैठा, मतलब उसके अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता। अगर पैसेंजर लड़की हुई तो उनको एक सुनसान जगह पर लेके जाया जाता, वहाँ उसको अपने हवस का शिकार बनाता, फिर बड़ी बेरहमी से उसे गला घोट कर मार डालता, फिर सबूत मिटाने के लिए पेट्रोल डालकर जला देता। 1980 के दशक में शंकर ने अपने गैंग के साथ मिलकर कुछ ब्रूटल मर्डर्स अंजाम दिए। चलिए इन मर्डर्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहला मर्डर था आर गौरी शंकर का, जो शंकर का अपना साथी था। शंकर को शक था कि गौरी पुलिस का इन्फॉर्मर बन गया है। 1988 में शंकर ने गौरी को नशा दिया, फिर उसका गला घोंटकर उसकी लाश को एक गड्ढे में डालकर जला दिया। दूसरा मर्डर था शंकर का राइवल गैंगस्टर बाबू का। बाबू को नशा देकर उसका मर्डर किया गया। उसकी लाश को भी जलाकर उसकी अस्थियां को समुंदर में डाल दिया गया। शंकर को अपनी पोजीशन का खतरा महसूस हो रहा था और उसने बाबू को अपने रास्ते से ही हटा दिया। तीसरी शिकार थी शंकर की अपनी वाइफ ललिता। उसे शक था कि ललिता उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में पुलिस को बताती थी। शंकर ने अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ा और उसका गला घोंटकर उसकी बॉडी को गड्ढे में डालकर जला दिया। चौथा शिकार था शंकर का एक और क्लोज एसोसिएट सुदलाई मुत्तू। यह भी शंकर का गैंग का मेंबर था, लेकिन कुछ पर्सनल डिस्प्यूट के चलते शंकर ने उसका भी मर्डर कर दिया। इस बार भी शंकर ने अपना सिग्नेचर मेथड यूज़ किया। गला घोंटकर उसकी बॉडी को पेट्रोल से जला दिया गया। पांचवा मर्डर था संपत का। संपत भी शंकर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, लेकिन एक बार पुलिस से पंगा लेने के चक्कर में शंकर ने उसका भी मर्डर कर दिया। शंकर ने संपत की बॉडी को भी पेट्रोल से जला दिया। छठा और आखिरी मर्डर था मोहन का। मोहन भी शंकर का ही गैंग का मेंबर था। शंकर ने मोहन को नशा दिया और फिर उसका गला घोंटकर उसकी बॉडी को भी जला दिया। यह शंकर का आखिरी मर्डर था जिसे मीडिया और पुलिस ने अनकवर किया। लेकिन दोस्तों, हर क्राइम का एक एंड होता है। शंकर के केस में भी ऐसा ही हुआ। 1988 में चेन्नई के तिरुवनमयूर एरिया में मल्टीपल मिसिंग पर्सन केसेस रिपोर्ट होने लगे। लोकल पुलिस पहले तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जैसे ही केस की गिनती बढ़ने लगी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम को काम में लगाया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ विटनेस ने शंकर और उसकी गैंग के बारे में पुलिस को हिंट दिया। शंकर को पकड़ने का असली मौका तब मिला जब एक सर्वाइवर ने, जो उसके गैंग के टेरर से बच गया था, पुलिस को डिटेल में सब कुछ बताया। यह सर्वाइवर एक सेक्स वर्कर थी जिसे शंकर के लोगों ने किडनैप किया था। उसने पुलिस को शंकर के इलीगल लिक्वर बिजनेस और सेक्स ट्रेड रैकेट के बारे में इन्फॉर्म किया।
पुलिस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और त्रिवेंद्रमेर में शंकर के हाइडआउट्स पर रेड की। रेड के दौरान पुलिस को कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिले जो मिसिंग पर्सन्स के थे। ये सब एविडेंस शंकर के अगेंस्ट थे और उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। शंकर के ट्रायल ने पूरे चेन्नई को हिला कर रख दिया। उस पर 6 मर्डर का इल्ज़ाम था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि असली गिनती इससे भी कई ज़्यादा थी। उसने बताया कि कैसे उसके करप्ट पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिशियंस के साथ संबंध थे जो उसकी मदद करते थे। इस ट्रायल के दौरान शंकर ने बताया कि कैसे उसने पावर और कंट्रोल के लिए अपने सारे बाउंड्रीज क्रॉस कर दिए। उसने कहा, मैं एक वक्त पर सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर था, लेकिन पावर के चक्कर में मैंने सब कुछ खोया। शंकर को 1991 में डेथ सेंटेंस मिली और 1995 में उसे सैलम सेंट्रल प्रिजन में फांसी दी गई। अपने आखिरी दिनों में उसने अपनी कहानी एक तमिल मैगजीन के थ्रू पब्लिक तक पहुंचाई। उसने अपने लाइफ के कुछ हसीन और कुछ डरावने पलों को शेयर किया और शायद कुछ राज भी अपने साथ ले गया। शंकर ने अपनी ज़िंदगी के अंतिम पलों में क्रिश्चियनिटी को अपनाया और बाइबल पढ़ना शुरू किया ताकि उसे मेंटल पीस मिल सके। दोस्तों, ये थी कहानी ऑटो शंकर की, एक ऐसे इंसान की जो अपने मजबूरी से शुरू करके एक दरिंदा बन गया। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कैसे पावर और ग्रीड इंसान को अंधा बना सकता है। ऐसे कई और कहानियों के लिए सुनते रहिए अनवील। हमसे जुड़े रहिए अगले एपिसोड में, जहां हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और हैरत अंगेज कहानी। तब तक के लिए अलविदा। स्टे सेफ एंड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। गुड बाय।